श्री राधे कृष्णा। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, कार्तिक महीने की कथा को जो श्रवण करता है उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान के चरण कमलों में उनका स्थान होता है। जो भी भक्त भगवान श्री कृष्ण की इस कथा को श्रवण करता है और कार्तिक महीने में स्नान आदि, तपादि, यज्ञादि आदि जो भी कार्य हैं वह सभी करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको तीसरे अध्याय का श्रवण कराएंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो विष्णु भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे वृथासुतं। श्री कृष्ण भगवान के चरणों में शीश झुकाओ, श्रद्धा भाव से पूजो, हरि मन वांछित फल पाओ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तब सत्यभामा ने कहा कि हे प्रभु, आप तो सभी काल में व्यापक हैं और सभी काल आपके आगे एक समान हैं। फिर यह कार्तिक मास ही सभी मासों में श्रेष्ठ क्यों है? आप सब तिथियों में एकादशी और सभी मासों में कार्तिक मास को ही अपना प्रिय क्यों कहते हैं? इसका क्या कारण क्या है? संपूर्ण विस्तार से मुझे बतलाइए कि आप इसी महीने को 12 महीनों में से कार्तिक मास को ही प्रिय क्यों मानते हो? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भामिनी, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो कि यह मास मुझे क्यों प्रिय है और 12 महीनों में से मैं कार्तिक मास को प्रिय क्यों मानता हूँ। इसी प्रकार एक बार महाराज बैन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद जी से प्रश्न किया था और जिसका उत्तर देते हुए नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहा कि कार्तिक मास की कितनी बड़ी महिमा है और उसमें क्या करना चाहिए। तो हे राजन, एक समय शंख नाम का एक राक्षस बहुत बलवान एवं अत्याचारी हो गया। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। उस शंखासुर ने स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र आदि देवताओं और लोकपालों के अधिकारों को सभी को छीन लिया। उससे भयभीत होकर सभी देवता अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुमेरु पर्वत की गुफाओं में बहुत दिनों तक छिपे रहे कि कहीं यहाँ पर आकर के वह हमसे युद्ध न कर बैठे, कहीं वह हमको यहाँ से भगा ना दे। उसके पश्चात वह निश्चित होकर के सुमेरु पर्वत की गुफाओं में रहने लगे। उधर जब शंखासुर को इस बात का पता चला कि देवता आनंद पूर्वक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में रह रहे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति अवश्य है जिसके प्रभाव से अधिकारहीन यह देवता अभी भी बलवान है। जो उनका अधिकार था वह सब तो मैंने छीन लिया है, वह इस प्रकार से बलवान कैसे हैं?
ऐसा मन में सोच करके वह इस निर्णय पर पहुंचा कि वेद मंत्रों के बल के कारण ही देवता बलवान हो रहे हैं। जो पृथ्वी पर वेद मंत्र पढ़े जाते हैं और जो उनके पास में जो वेद मंत्र हैं उनसे ही उनकी शक्ति आ रही है। यदि इनसे वेद छीन लिए जाएं तो वे बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर शंखासुर ब्रह्मा जी के सत्यलोक से शीघ्र ही वेदों को हर लाया, वहां से चुरा करके ले आया। इसके द्वारा ले जाते हुए भय से उसके चंगुल से निकल भागे। जो वेद थे वह चुरा करके लेकर के जा रहा था, वह उसके हाथ से उसके चंगुल से निकल कर चारों वेद भाग गए और वे जल के अंदर जाकर के छिप गए। शंखासुर ने वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढते हुए सागर में प्रवेश किया, परंतु ना तो उसको वेद मंत्र मिले और ना ही कोई उसे बीज मंत्र मिला। जब शंखासुर सागर से निराश होकर वापस लौटा तो उस समय ब्रह्मा जी की पूजा की सामग्री लेकर सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और भगवान को गहरी निंद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने लगे और धूप गंध आदि से बारंबार उनका पूजन करने लगे। क्योंकि जब देवशयनी एकादशी आती है तो भगवान विष्णु शयन करते हैं, वह सो जाते हैं। तो इस कार्तिक महीने में भी वे शयन कर रहे थे। तो धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित किए जाने पर भगवान विष्णु की निंद्रा टूटी और वह देवताओं सहित ब्रह्मा जी को अपना पूजन करते हुए देखकर बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे कि मैं आप लोगों के इस कीर्तन और मंगलाचरण से बहुत प्रसन्न हूँ। जो आप मेरी पूजा कर रहे हैं उससे मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। आप क्या मांगना चाहते हैं? जो मनुष्य आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेंगे, उन्हें तुम्हारी ही भांति मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख की प्राप्ति होगी। आप लोग जो पाद्य अर्घ आचमन और जल आदि सामग्री मेरे लिए लेकर के आए हैं वे अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंखासुर द्वारा हारे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित हैं। मैं सागर पुत्र शंखासुर का वध करके उन वेदों को अभी लाए देता हूँ। आज से बीज मंत्र और वेदों सहित मैं प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करूँगा। तभी से कार्तिक महीने में स्नान आदि का महात्म चला आ रहा है। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके जल में जाता हूँ। तुम सब देवता भी मुनीश्वरों सहित मेरे साथ जल में आओ। इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातः काल स्नान करते हैं वे सब यज्ञ के अवभृत स्नान द्वारा भली भांति नहा लेते हैं। तो हे देवेंद्र, कार्तिक मास में व्रत करने वालों को सब प्रकार से धन पुत्र पुत्री आदि देते रहना और उनकी सभी आपत्तियों से रक्षा करना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उनके धन धान्य की वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को करता है, वह आप लोगों का भी पूजनीय है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुम लोगों ने मुझे जगाया है, इसलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रियदायिनी है और माननीय है। हे देवताओं, यह तुम दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से मनुष्य मेरा सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं। इन व्रतों को करने से जो फल मिलता है वह अन्य किसी व्रत से नहीं मिलता। अतः प्रत्येक मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म और एकादशी कथा सुनते हुए
उपर्युक्त नियमों का पालन करना चाहिए। जो कार्तिक के महीने में नियम बताए गए हैं, उन नियमों को वह व्यक्ति अवश्य करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कुबेर आकर के उसको धन धान्य की वृद्धि करते हैं और इंद्र आदि सभी देवता धन पुत्र पुत्री आदि सभी देते हैं। इस महीने में भगवान विष्णु कहते हैं कि नियम पूर्वक कार्तिक के महीने में स्नान करता है, उसे सभी देवता प्रसन्न होते हैं और अपना वरदान देते हैं, जिससे उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। तो दोस्तों, इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे कार्तिक महात्म तृतीय अध्याय संपूर्ण। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो व्यास जी महाराज की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? हमें उम्मीद है अच्छा लगा होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे कृष्णा।